भारत में सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं में अक्सर कुछ ऐसे व्यक्ति सामने आते हैं जो अपने बयानों और कार्यों से सुर्खियों में छा जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, जो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निकाह का प्रस्ताव रखा, जिसने देश भर में हलचल मचा दी। यह बयान न केवल विवादास्पद रहा, बल्कि इसने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संवेदनशीलताओं को भी उजागर किया। राणा ने अपने बयान पर कायम रहने की बात कही, भले ही इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़े या फांसी का सामना करना पड़े। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है योगेंद्र राणा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुण दीक्षित। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा का यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन को निकाह का प्रस्ताव दिया। इस वीडियो में राणा ने कहा कि वह इकरा से शादी करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से अनुमति भी ले ली है। उन्होंने ये भी कहा कि इकरा अभी कुंवारी हैं और वह खुद भी दिखने में अच्छे हैं, उनकी संपत्ति भी ठीक ठाक है। राणा ने अपने बयान में एक शर्त जोड़ी कि अगर इकरा उनकी पत्नी बनने को तैयार होती हैं तो वह उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त देंगे, बशर्ते AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उन्हें जीजा कहकर संबोधित करेंगे। इस बयान ने तुरंत ही सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया। कई लोगों ने इसे अपमानजनक और सांसद जैसे सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के प्रति असम्मानजनक माना। कुछ ने इसे मजाक के तौर पर लिया तो कुछ ने इसे धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाने वाला बयान करार दिया। विवाद के बढ़ने के बाद राणा ने यह पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया, लेकिन तब तक यह वीडियो वायरल हो चुका था। राणा ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि वह अपने बयान पर कायम है और इसे सोच समझकर दिया गया बयान बताया। उन्होंने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल जाना पड़े या फांसी, मुझे मंजूर है। विवाद के बाद राणा ने दावा किया कि उन्हें धमकी भरे कॉल्स मिले हैं। उनके अनुसार 3 कॉल्स एक युवक की ओर से आई, जबकि एक कॉल एक युवती ने किया। इन कॉल्स में उन्हें धमकी दी गई कि उनका हाल कन्हैया लाल जैसा किया जाएगा, जो राजस्थान में एक दुखद घटना का जिक्र था। राणा ने इन धमकियों को गंभीरता से लिया और संबोधित फोन नंबर की जानकारी पुलिस को सौंप दी। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन से अनुरोध किया। राणा ने बार बार यह दोहराया कि वह डरने वालों में से नहीं है और अपने विचारों पर अडिग रहेंगे। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के निवाड़ खास गांव के मूल निवासी हैं। उनके शैक्षिक योग्यता में हिंदू कॉलेज से BA और न्यू सैनिक लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री शामिल है। उनकी पत्नी एक शिक्षिका है जिन्होंने MA और B.Ed की पढ़ाई पूरी की है। दोनों के 2 बेटे हैं। राणा का व्यक्तित्व और उनके विचार हिंदूवादी विचारधारा से गहरे प्रभावित हैं। वह करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं, जो एक राजपूत संगठन है और हिंदू गौरव व जातीय अस्मिता के मुद्दों को लेकर मुखर रहता है। राणा ने खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से जुड़ा हुआ बताया है। उनके अनुसार वह हर शाम छत्रपति शिवाजी नाम पर शाखा आयोजित करते हैं। वह बचपन से ही शिवाजी, बाला साहेब ठाकरे, उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे हिंदूवादी नेताओं से प्रेरित रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वह अपना गुरु और इष्ट देव मानते हैं। राणा का मानना है कि आज की राजनीति में हिंदूवादी विचारधारा का पतन हो रहा है और वह इसे जीवित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके विचार और बयान अक्सर हिंदूवादी एजेंडे को बढ़ावा देने वाले रहे हैं, जिसके कारण वह कई बार विवादों में भी घिरे हैं। राणा का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई सवाल खड़े किए। सबसे पहले यह बयान एक महिला सांसद के प्रति असम्मानजनक माना गया। इकरा हसन एक युवा और शिक्षित नेता है जिन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर राजनीति में जगह बनाई है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को कई लोगों ने लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सम्मान के खिलाफ माना। दूसरा, इस बयान ने धार्मिक संवेदनशीलता को भी उजागर किया।
राणा का ओवैसी बंधुओं को जीजा कहलवाने की शर्त रखना एक मजाकिया टिप्पणी हो सकती थी, लेकिन इसे कई लोगों ने हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाने वाली टिप्पणी के रूप में देखा। भारत जैसे देश में जहां धार्मिक और सामुदायिक संवेदनशीलताएं पहले से ही तनाव का कारण बनती हैं, ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा, इस घटना ने सोशल मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया ने जहां राणा के बयान को तुरंत लाखों लोगों तक पहुंचाया, वहीं इसने विवाद को और बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। राणा ने बाद में पोस्ट हटा ली, लेकिन तब तक यह वायरल हो चुकी थी। यह घटना दर्शाती है कि सोशल मीडिया पर दी गई टिप्पणियां कितनी जल्दी और व्यापक प्रभाव डाल सकती हैं। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा का यह बयान उनकी विचारधारा और व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। वे स्वयं को एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो अपनी बात को बेबाकी से रखने में विश्वास रखता है। उनके लिए हिंदू गौरव और संस्कृति का संरक्षण सर्वोपरि है। वे मानते हैं कि वर्तमान राजनीति में हिंदूवादी विचारधारा कमजोर पड़ रही है और वह इसे मजबूत करने के लिए सक्रिय हैं। हालांकि उनके इस तरह के बयान अक्सर विवाद को जन्म देते हैं। कुछ लोग इसे उनकी लोकप्रियता बढ़ाने की रणनीति मानते हैं, तो कुछ इसे उनकी विचारधारा का हिस्सा मानते हैं। राणा का कहना है कि वह अपने विचारों पर अडिग हैं और किसी भी तरह की धमकी या दबाव से नहीं डरते। उनकी दृढ़ता उनके समर्थकों के बीच उन्हें एक नायक के रूप में पेश करती है, लेकिन उनके आलोचकों के लिए यह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा का यह ताजा बयान एक बार फिर उनके व्यक्तित्व और विचारधारा को सामने लाया है। उनका इकरा हसन को लेकर दिया गया बयान न केवल व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा का विषय बना, बल्कि इसने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को भी उजागर किया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सार्वजनिक मंचों पर दी गई टिप्पणियों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक तरफ जहां अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ एक स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना भी जरूरी है। राणा के इस बयान ने न केवल उनकी छवि को प्रभावित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि आज के समय में सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानबाजी कितनी जल्दी विवाद का रूप ले सकती है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि राणा अपने इस रुख को कैसे आगे बढ़ाते हैं और यह विवाद सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित करता है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।